नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। इन सभी प्रश्नों को एसएससी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से सेट किया गया है। साथ में ही आपको उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी दिया जाएगा जो आपके कहीं ना कहीं प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा गया है, इसलिए देखिए कोटोजोपेक्सी है। कोटोपेक्सी की अगर हम बात करें तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा जाए तो आप बताएंगे कोटोपेक्सी है। साथ में ही अगर मौना लहुआ की बात करें, ये स्थित कहाँ पर है, तो ये जो है इक्वेडोर, कहाँ पर, इक्वेडोर में स्थित है। मौना लहुआ की बात करें तो मौना लहुआ जो है हवाई द्वीप है ना। हवाई द्वीप कहाँ है, तो ये है यूएसए में है ना। मौना लहुआ जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना की बात करें तो जो एटना है, एटना स्थित है इटली में, सिसिली द्वीप है इटली का जहाँ पर एटना स्थित है। वहीं अगर हम बात करें वेसुवियस की तो ये भी कहाँ है, इटली में स्थित है। तो इससे जो भी प्रश्न थे बन सकते थे ज्वालामुखी से, वो मैंने आपको बता दिए। साथ में आप याद रखेंगे कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय सबसे ज़्यादा जिस गैस का रिसाव होता है या सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो होती है जल वाष्प। ये आपके प्रश्न का काफ़ी पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे वो होती है जल वाष्प। जब पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ होता है, पृथ्वी के अंदर जैसे जो भी ज्वालामुखी फट रहा है नीचे से, जब वो गैस, राख और ये धुआं लेके ऊपर को निकलता है, लेकिन ऊपर निकलने से पहले वो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर वो होता है मैग्मा। ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी के अंदर होता है वो मैग्मा। तो ये आपसे पूछा गया है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है फिर, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम शुक्र की बात करें तो देखिए शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, सांझ या भोर का तारा। साथ में ही पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी इसे कहा जाता है। बुध ग्रह की बात करें तो ये जो है सबसे छोटा ग्रह है ना, आप ये याद रखेंगे। मंगल ग्रह को लाल तारा क्या कहते हैं, लाल तारा है ना, तो आप ये भी याद रखेंगे, या लाल ग्रह। ठीक है, लाल ग्रह। बृहस्पति की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में ही जो बुध ग्रह हमसे पूछा गया है तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लीजिएगा। देखिए जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह एक तो ये सूर्य से सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध। दूसरा आप जान लीजिए कि ये जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, एक तो बुध है और एक शुक्र है, तो इनका कोई उपग्रह नहीं है, आप ये भी याद रखेंगे। इसका एक मुख्य गुण है, आप याद करके रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बुध ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके प्रश्नों के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधान यामोत्तर रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो देखिए जो 13 देशों से गुजरती है वो है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ये आपके एसएससी में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। 12 देशों से गुजरने वाली रेखा है मकर रेखा। ठीक है, 18 देशों से गुजरने वाली रेखा है जो हमारे देश से भी गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, 9 देशों से गुजरती है GMT। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये प्रधान यामोत्तर रेखा, इसी को कहा गया है। प्रधान यामोत्तर रेखा को कितने डिग्री पे बोला गया है, 0 डिग्री। देखिए ये है ग्रीनविच, ये कहाँ पर है, लंदन में। ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ से ये जाती है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर। ठीक है, तो आप ये याद रखिए। साथ में ही आप याद रखेंगे विषुवत रेखा, ये है 0 डिग्री पर विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त है ना। तो ये दोनों ही जहाँ पर काटते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है ना। तो ये जो है ये कहाँ है, ये अंध महासागर में है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, अंध महासागर
ये कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से, तो अंध महासागर में मिलते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। तो लीमा जो है ये किस देश की राजधानी है, ये है पेरू की। ठीक है, कीव की अगर हम बात करें तो ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए, तो इसकी राजधानी कहाँ है, कीव। ठीक है, निकोसिया किसकी राजधानी है, ये है साइप्रस की, साइप्रस की। विंडहॉक हम बात कर चुके हैं, यहाँ से चीता आए थे, तो ये किस देश की राजधानी है, नामीबिया की। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लंदन किस नदी के तट पर बसा है। लंदन, पेरिस, रोम, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए, तो आप इन्हें याद रखेंगे। टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नीपर जो नदी है, इस नदी के किनारे बसा है एक शहर, नीपर जो शहर है ये एक नदी है जिसके किनारे ये बसा है। नीपर जो नदी है, कीव, कीव जो है यूक्रेन की क्या है, राजधानी है, तो ये रोम की है, सॉरी इटली की है। तो कीव जो है नीपर नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे है, टेम्स जो है ये लंदन। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे है लंदन, ये आप सभी जानते हैं यूके की राजधानी है। स्प्री नदी के किनारे बसा है बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ये किस नदी के किनारे बसा है, स्प्री नदी के किनारे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। बाकी जो फैक्ट बताएं वो भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि ग्रेट लेक्स महत्वपूर्ण झीलों का एक समूह है। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं, 5 झीलें हैं। ठीक है, 5 झीलें हैं। कौन कौन सी हैं उनमें, तो आप याद रखेंगे जो 5 झीलें हैं उनमें हैं, देखिए इनका क्रम भी पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी एग्जाम में बनते हैं, तो आप याद रखेंगे इनका क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम का क्रम इनका कुछ ऐसे है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे, पूरब से जो पश्चिम का क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले है ओंटेरियो, ओंटेरियो। ठीक है, ओंटेरियो झील है। उसके बाद में है इरी झील। कौन सी झील है, इरी झील। ठीक है, इरी के बाद में आती है ह्यूरन। कौन सी झील है, ह्यूरन। ह्यूरन के बाद में आती है मिशिगन, मिशिगन। ठीक है, मिशिगन, ये यूएसए याद रखिए, अभी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है सुपीरियर। कौन सी, सुपीरियर। अब देखिए जो ओंटेरियो है, इरी, ह्यूरन और सुपीरियर, ये चारों ही झीलें, वैसे तो 5 ही झीलें, ये कहीं ना कहीं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी सीमा पर हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्र है ओंटेरियो, इरी, ह्यूरन और सुपीरियर का, ये चारों दोनों देशों की मिक्स हैं, यानी अमेरिका और कनाडा की हैं। लेकिन जो मिशिगन है, मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए की झील है, तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखिए इस ऑप्शन में क्या सुपीरियर है, इरी है, मिशिगन है, ग्रेट बियर। ग्रेट बियर जो झील है ये कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में। ठीक है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। अब साथ में आपको याद रखना है कि जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये सुपीरियर है। आप इतना याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे सबसे गहरी झील, अब झीलों की बात कर रहे हैं तो और देख लेते हैं, सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील पूछा जाए तो आप याद रखेंगे वो है बेकाल झील। ये कहाँ पर है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक है, साथ में ही आप याद रखेंगे सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील, ये आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ये है टिटिकाका। कौन सी, टिटिकाका, कहाँ है, बोलीविया में। तो आप इतना याद रखेंगे। सबसे अधिक खारे पानी की झील भी आपसे पूछी गई है, जिसकी लवणता सबसे अधिक है, खारे पानी की सबसे लवणता, सबसे अधिक लवणता वाली झील वो कौन सी है, वो है वान झील। कहाँ है, टर्की में। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन्हें आप याद रखेंगे, एक कॉपी पे लिख के रख लीजिएगा या फिर इन्हें आप बार बार देख लीजिएगा, तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है। ये चर्चा में रहा है पिछले साल, तो ये एग्जाम में बनता है, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है केरल में। ठीक है, केरल में ये स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान अयप्पा,
ठीक है। भगवान अयप्पा, अयप्पा ब्रह्मचारी थे, तो इसमें क्या है, महिलाओं के लिए प्रवेश वर्जित था, जिसके संबंध में काफ़ी विवाद हुआ है, तो ये इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक में भी कुछ मंदिर हैं। एक तो आप याद रखेंगे हम्पी स्मारक, हम्पी स्मारक, हम्पी स्मारक कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। दूसरा आप याद रखेंगे विरूपाक्षेश्वर मंदिर, विरूपाक्षेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव का मंदिर है, ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में आप सभी जानते हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर, ठीक है, तिरुपति बालाजी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये बालाजी नहीं बल्कि भगवान वेंकटेश का मंदिर है, ठीक है, भगवान वेंकटेश, वेंकटेश मतलब भगवान विष्णु को कहा गया है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आप सभी जानते हैं रामेश्वरम है ना, तो ये इसलिए भी फेमस है। तो ये कुछ मंदिर थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। साथ में आप याद रख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। पारादीप कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे ये है उड़ीसा में। विशाखापट्टनम, ये सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। ये है कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कन्फ्यूज ना हो, तेलंगाना में नहीं है, तेलंगाना की सीमा समुद्र से नहीं लगती, आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। साथ में ही आपको याद रखना है मुंबई, ये मुंबई में न्यावा सेवा करके है, तो मुंबई का सबसे, मुंबई जो भारत का है सबसे बड़ा क्या है, बंदरगाह है, ठीक है, आप याद रखेंगे महाराष्ट्र। तो ये इस प्रश्न का आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये पेरम्बूर में स्थित है। कपूरथला में आप याद रखेंगे रेल कोच फैक्ट्री है, कौन सी है, रेल कोच फैक्ट्री है। साथ में ही आप याद रखेंगे वाराणसी, वाराणसी में क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, तो ये कहाँ है, वाराणसी में। बड़ौदा की अगर हम बात करें तो रेलवे स्टाफ कॉलेज यहाँ पर है, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र कौन सा था। देखिए ये अंटार्कटिका आप सभी जानते हैं दक्षिणी ध्रुव पर है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक देश अपने अपने शोध केंद्र स्थापित कर रहा है। उसी क्रम में भारत का जो है प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र कौन सा था, तो आप याद रखेंगे ये था दक्षिण गंगोत्री प्रथम, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से था और ये प्रथम था, तो आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे अब तक भारत ने 3 स्थापित कर दिए हैं, तो दूसरा ये है मैत्री, ठीक है, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है सी। तो चलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही मैं एसएससी सीजीएल, विशेष करके सीजीएल और जीडी वालों के लिए बोलूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, अंत तक देखें, और साथ ही जितने भी फैक्ट बन रहे हैं आप उनको लिख के रखें या फिर याद करके रखें, या 2-1 बार देख लें इसे, तो ये आपके एग्जाम में पक्का छपने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो फैक्ट से फंसेंगे या फिर डायरेक्ट फंसेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, साथ ही जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें।